हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना नहा के, और आज बहुत फ्रेशनेस सी फील हो रही थी। पता नहीं क्यों हैप्पी हैप्पी मूड कई बार होता नहीं है कि नहा के आए या फिर कुछ दिन ही की शुरुआत ही बहुत अच्छी सी रहती है। तो आज कुछ इसी टाइप का था। फिर मैंने यहाँ पे अपना किया स्किन केयर में मैंने थोड़ा सा अपना वही जो मेरी स्क्रीन थी वो मैंने थोड़ी सी लगाई है। उसके बाद बस मैंने इतना ही सोचा, फिर मैंने अपनी थोड़ी सी लिप बाम निकाली। सॉरी, लिप बाम नहीं, वैसलीन। और यही पूरे लिप्स पे मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर ली। लिप्स भी काफ़ी ड्राई से हो रहे थे, वो जो ऑलवेज़ रहती हैं। और ये मेरी मार्स की लिपस्टिक जो मैं हल्का सा टिंटेड शेड ले आती हूँ बस लिप्स पे। ज़्यादा डार्क नहीं लगाती मुझे, बस ये है ना कि हल्का सा कलर आ जाए। मैं डेली में ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कि एकदम डार्क लिपस्टिक लगाओ। कहीं जाना है, कुछ पूजा है, फेस्टिवल है तो मुझे ठीक लगता है, बाकी डेली में इतना नहीं ठीक लगता है। तो बस मैं इसी टाइप का ही टेढ़ी नॉर्मल सा वो कर लेती हूँ टचअप। फिर इसके बाद मैं अपना उसको रख के फिर अपना सेकंड स्टेप जो था मेरा बिंदी का, मैं अपनी बिंदी ढूंढ रही थी। वो होता है ना कई बार कि वो चीज़ सामने होती है मिलती नहीं है। तो बस मेरे साथ उस टाइम वही हो रहा था, मैं देख रही थी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन वो उस टाइम मुझे दिख ही नहीं रही थी। तो फिर मुझे खैर वो मिली एट लास्ट। फिर मैंने ये लगाई अपनी छोटू सी क्यूट सी बिंदी। और ये थोड़ा सा ना सुबह सुबह के टाइम पे ना हल्का ज़ुकाम टाइप का लगता है, तो बहुत सा लग रहा था, लेकिन फिर ठीक हो गया था। ज़ुकाम वुकाम नहीं है, इतनी गर्मी हो गई, ज़ुकाम कहाँ से होगा। लेकिन आज कुछ मौसम थोड़ा कुछ पतला पतला लग रहा था। फिर यहाँ पे मैंने अपना सिंदूर अप्लाई किया, क्योंकि आज मुझे बृहस्पति की कथा पढ़नी थी, तो मैं पूरा प्रॉपर रेडी होके। तो ये सिंदूर मैंने थोड़ा सा लगा लिया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ पूजा पाठ में ना प्रॉपर रेडी होके ही करूँ। तो फिर इसके बाद मैं अपना देख रही थी कान में ना, ये एक्चुअली मैंने एयरफोन लगाया था, उसी का वो ना तो थोड़ा ब्लैक कवरिंग सी निकल रही थी, वो मेरे कान में लग गई थी। फिर मुझे डर लगा कि कहीं मेरे कान में तो नहीं घुस गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बस मेरे कान के ऊपर की लेयर पे ही लगा था। थैंक गॉड अंदर नहीं गया। फिर ये मैंने अपनी दवाई लगाई, दवाई से काफ़ी आराम मिल गया। मैंने मम्मी से कहा था, मैंने कहा मम्मी अब लगाना छोड़ दूँ, तो मम्मी ने कहा अभी 2-4 दिन और लगा लो फिर छोड़ देना। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे तो मुझे आराम मिल गया, बिल्कुल इचिंग चली गई है मेरे हाथ से। बस ये ना कि थोड़ी सी स्किन, जितनी पार्ट में इचिंग होती थी वो स्किन थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, बस उसको ठीक करना है। वो भी मुझे लग रहा है कि ना अपने आप ही रिकवर होगी। अब जब इतने टाइम से वो उसमें एलर्जी टाइप की रही है, उसको मैंने बार बार इचिंग कर करके वो करा है, तो कुछ तो उसको रिपेयर होने में भी टाइम लगेगा। और मैं सोच रही हूँ कि दवाई से हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है वो दवाई से नहीं हो गई, वो स्किन अपने आप ही ठीक होगी। वो स्किन ऐसी टाइप की होगी जैसे नहीं जली टाइप की, वो इस टाइप की होगी, सिल्वर सिल्वर सी। तो लेकिन लग रहा है कि वो ठीक होगा, अपने आप ही रिकवर हो जाएगी। तो फिर ये मैंने अपनी क्रीम रख दी थी। और फिर थोड़ा सा ना मुझे वो था, ऑयल था सरसों का, तो वो मैं अपने हाथों पे लगा रही थी, क्योंकि मुझे ना वही ठीक लग रहा था। मैं बॉडी लोशन भी लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे यही ठीक लग रहा था, क्योंकि हाथ में मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस थी। और मुझे जो बॉडी लोशन यहाँ रखा है ना, वो बॉडी लोशन इतना लाइट है, इतना ज़्यादा लाइट है, उसको लगाओ थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि फिर से स्किन में ड्राइनेस आ गई। तो मैं अपना वही प्रेफर कर रही थी। और ये मैं और इधर आके पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, यहाँ का पानी की जैसे या क्या, मेरी जो पायल है ना उसका कलर भी एकदम काला काला सा हो गया है। अभी तक तो मेरी पायल का कलर अच्छा सिल्वर सा था, अच्छा सा जो भी एक परफेक्ट होना चाहिए सिल्वर का, लेकिन अभी पता नहीं कैसी काली काली हो गई थी। हो सकता है पानी का चेंजमेंट भी। फिर इसी के साथ मैं अपना हो गई थी यहाँ पे रेडी। और ये एक होता है ना फाइनल चेकअप, टचअप देना, चेकअप करना पूरी बॉडी को कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। तो उसी के साथ मैं हो गई थी रेडी। मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। ये रही मेरी बृहस्पति कथा का तैयारी जो मैंने करी है। ये है 2 लोई में चने की दाल, गुड़, हल्दी, और ये है लोटा जिसमें कि अभी मैं हल्दी, चने की दाल और गुड़ सब डालूँगी इसमें। और ये आरती बना ली है, वो धूप बत्ती है, और यहाँ मैं अभी करूँगी पूजा। और ये रही मैं। ये इस तरीके से हल्दी, गुड़, चने की दाल इसमें मैंने लगा दी है लोई में। ये मेरी आरती, और ये मेरा लोटा मेरा तैयार है पूजा का, और ये धूप बत्ती। अब मैं कथा पढ़ूँगी।
इतनी तेज़ धूप है, पैर भी जल रहे हैं। ऊपर इतनी धूप थी गाइस, इतनी ज़्यादा धूप थी कि मतलब मैंने बस, मुझे चप्पल उतारी मैंने और बस जल चढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ी, उतने देर में मेरे पैर से जल रहे थे। ऐसा मतलब ऐसा इतनी ज़्यादा जल रहे थे पैर, ऐसा लग रहा था तुरंत स्लीपर पहन के भागूं नीचे। और फिर मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि ऊपर दिखाती व्यू आपको, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, फिर कभी दिखा देंगे बाद में। और फिर यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे आई, फिर मेरा टहलने का मन कर रहा था थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ पे टहलने लग गई। और ये बार बार जूड़ा जो मेरा परेशान कर रहा था, क्योंकि टाइट जूड़ा मैं बना नहीं सकती, ढीला जूड़ा मेरा खुल जाता है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में। और बस इतना बालकनी में ना, एक्चुअली में बालकनी में धूप पूरी बालकनी में आती नहीं है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ टहलना। और कुछ मौसम में चेंजमेंट भी लग रहा था। कानपुर में तो बारिश हुई थी, तो मुझे कुछ कुछ आसार था कि दिल्ली में भी होगी, लेकिन दिल्ली में अभी उस तरह की बारिश हुई नहीं जैसी होनी चाहिए प्रॉपर। बस थोड़ी सी आंधी, ठंडा ठंडी हवा चल रही थी बस। तो कुछ कुछ मौसम चेंज थी कि अभी तो धूप ही है, इस टाइम तो धूप ही थी, लेकिन फिर भी ना एक कुछ कुछ मौसम में बदलाव सा आ रहा था। कुछ बादल से आ जा रहे थे, फिर चले जा रहे थे, बादल आ रहे थे, जा रहे थे। तो कुछ एक चेंजमेंट टाइप का मुझे दिख रहा था, तो मुझे लग रहा है वो कानपुर का वेदर यहाँ आ रहा है धीरे धीरे। और मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि बारिश हो और मैं इंजॉय करूँ बालकनी में बैठ के, लेकिन अफसोस वैसा हो नहीं पाया। एकदम नॉर्मल सा टेम्परेचर रहा है। शाम को थोड़ा बहुत और अच्छा हो गया था, उसकी भी अभी क्लिपिंग आ गया आपको दिखेगी। इस टाइम तो बस धूप टाइप की थी, लेकिन बालकनी में नहीं थी, तो मैंने टहल लिया था। चाय, ब्रेड और ये पोहा जो कि प्याज वाला है, ये सिर्फ मम्मी खाएंगी, हम तो खाएंगे नहीं। भूल जाती हूँ बिल्कुल डेली। ध्यान नहीं रहा कसम, भिंडी में भी प्याज है। भिंडी इतना खाने का मन था, प्याज डाल दिया यार। यहाँ का आज का वेदर। ये था यहाँ का वेदर। मैं छत पे आ गई थी, एकदम आंधी सी चल रही थी, फिर कुछ कुछ बूंदाबांदी भी चालू हुई, तो मैं तो ऊपर छत पे आराम से मौसम एंजॉय कर रही थी। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय गाइस।